एसएससी का फिजिकल एक बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर से लड़कियों के लिए। क्वालिफाई करने के बाद आपके बीच में आए हैं। इस दिन का इंतजार हर किसी को रहता है कि काश मैं एक दिन सफल होकर के अपनी कहानियाँ सुनाने का मुझे मौका मिले। आज ये लोग आपके बीच में आए हैं। मैं चाहूँगा कि रानू के लिए और सपना के लिए खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें आप लोग। बहुत बढ़िया। बोले भारत माता की, सभी के माता पिता की। बैठ जाएं। इन्होंने अपने सफलता के सफर को कैसे तय किया है आप लोग सभी सुनेंगे और अमल करेंगे। सपना सबसे पहले तो मेरा नाम रानू चंद्रवंशी है और मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई किया है। हेलो, आज मैंने फिजिकल निकाला है। सर की मेहनत और आशीर्वाद से निकाल लिया है मैंने। सर जो वर्कआउट बोलते थे वो मैंने पूरी मन से किया है। जब भी मन से हारने लगती थी सर ने पूरा सपोर्ट किया था मुझे कि रुकना नहीं है, दर्द को जीतना है, मन को जीत के रखना है और करके दिखाना है। कई बार मैं दौड़ते दौड़ते रुक जाती थी, पैर में मोच आ जाती थी, पर सर बोलते रुकना नहीं है, दौड़ना है, तुम्हें करना है कुछ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं उसी बात को ध्यान रखते हुए दौड़ती गई और मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने जब यहाँ दिया था ट्रायल तो मैं लास्ट से फर्स्ट आई थी और इतनी डिमोटिवेट हो गई थी मैं कि मेरे से फिजिकल निकलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। मैंने सब लड़के इतना अच्छा कर रही है और मैं लास्ट से फर्स्ट आ रही हूँ। फिर मुझे अनीता दीदी ने समझाया कि नहीं तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो। हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने और हमेशा मुझे पीछे भी रह जाते तो मुझे बोलते सबके साथ चलो, कवर करो। अनीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और सेकंड ट्रायल दिया था जब मेरा 8:36 आया था टाइमिंग, तब भी मैं डिमोटिवेट हुई थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे सपना ने वो समझाया कि नहीं तू कर सकती है, कोशिश कर, वहाँ पे टाइम आएगा। और वहाँ पे मेरा 8:10 आया था टाइमिंग। लास्ट की 400 मीटर ऐसा था कि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी दौड़ने की कि अब मैं दौड़ ही नहीं सकती वहाँ पे, और मन से हार गई थी मैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मुझे सर की बात याद आई कि जब मन से हारने लगो और नहीं दौड़ पाओ और तो अपनी तीसरी शक्ति याद करना। वो जब मैं सर यहाँ बोलते थे ग्राउंड पे मुझे कि तीसरी शक्ति होती है, नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कि तीसरी शक्ति कुछ नहीं होती, सर बस ऐसे ही बोलते, मैं हवा में उड़ा देती थी बात को मैं। पर जब 400 मीटर के टाइम पे जब सर की बात याद आई तो मैंने अपनी तीसरी शक्ति याद करी और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तीसरी शक्ति मैंने अपनी मम्मी को याद करा, उनका चेहरा याद आया मेरे सामने, उनका चेहरा देखा मैंने और 400 मीटर मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब निकाल दी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं बहुत फिजिकली मेंटली इतना डिस्टर्ब थी कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी फिजिकल निकाल पाऊंगी जीडी का। मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं जीडी का फिजिकल निकालूंगी, या ये भी बहुत दूर की बात है कि मैं ग्राउंड भी आऊंगी, कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी फिजिकली और मेंटली। अचानक मेरे भाई की डेथ हो गई थी, 1 महीना हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ था, और उसी बीच में जीडी का रिजल्ट आ गया था, उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। तो फिर मेरे भैया है लोकेश भैया, उन्होंने मुझे समझाया, मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। मेरे छोटे वाले भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं दीदी जो हुआ ठीक है, पर अपनी लाइफ में आगे बढ़, हमारे लिए कुछ करना है तुझे। उन्होंने समझाया। भाई को 20-25 दिन हुए थे और उस सिचुएशन में रनिंग करना, खुद को संभालना बहुत बड़ी बात होती है ये। पर उस बीच में मेरे छोटे वाले भाई ने और लोकेश भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने निकाला। लोकेश भैया ने मुझे फिर सर के पास लेकर आए थे कि सर करवा देंगे, तू जा, ट्राई कर, जितना हो सके तो उतना कर। मैं पहले सर के पहले से मैं मलार आश्रम जाती थी, वहाँ मैं एक राउंड भी नहीं लगा पाती थी, एक राउंड लगाती उसमें भी 4 बार रुकती थी मैं। तो भैया को कंडीशन पता चली, भैया ने मुझे समझाया, फिर सर के पास लेकर आए, सर से बात करी हमने। फिर सर ने बोला करो या मरो, बस 2 ही ऑप्शन बोले थे।
तो मैं सर को भी उस टाइम बोला था कि सर मैं करूँगी, मुझे करना है अपनी लाइफ में कुछ, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई है। फिर भी मैंने उसी टाइम अपने मन को जीत के रखा। यहाँ भी कई बार मैं गिरती थी, पर सर की डांट वैसे माइंड में बैठ गई थी कि नहीं दौड़ना है, सर चिल्लाएंगे, सबके सामने बेइज्जती करेंगे कि रुको, रुक गई, ऐसा वैसा। तो मैं नहीं, अपन को डांट नहीं खानी है, अपन को दौड़ना है, जैसा भी हो दौड़ना है, भले स्लो दौड़ना है, भले पीछे रह जाए, पर मन से नहीं हारना है। सर की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस जगह खड़ी और आपके सामने बोल रही हूँ। कभी सर नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी, सर ने बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा मैं मम्मी का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उनकी जगह तो कोई भी नहीं लग सकता। आप लोगों की भी मम्मी होगी, पर मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं होगा, मेरी मम्मी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो सबसे अलग है, सबसे। मैं बुराई नहीं कर रही कि आप सबकी मम्मी अच्छी रहती, पर मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने पापा का प्यार भी दिया है, मम्मी का प्यार भी दिया है। कभी पापा की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। और अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी मुझे अभी भी सपोर्ट करते, लोगों के तानों से दूर रखते हैं। मेरी बेटी कुछ ना कुछ करके बताएगी अपनी लाइफ में, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए वो इतना काम करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। बस उनका एक ही सपना है कि मेरी बेटी की जॉब लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब भी मैं डिमोटिवेट होती, यहाँ से मैं घर जाती थी, थक जाती थी, तो मम्मी हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि बेटा हिम्मत मत हार, सब अच्छा होगा, हम हैं तेरे साथ में। नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, बस तू कोशिश तो कर रही ना। अपना भाई चला गया, फिर भी तू हिम्मत करके दौड़ने जा रही, ग्राउंड बहुत बड़ी बात है। और मेरा भाई भी मेरे साथ में, जब भी मैं उसे याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आसपास ही मुझे सुन रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी मॉर्निंग में जाते 5:30 बजे घर से निकल जाते हैं, और रात को आते डेली 2:30 बजे, और हम आते 2 से 2.5 घंटा नींद लेते हैं, और बस इतना ही सोते हैं। वो बस हमारे लिए ही कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। उनको देख के ना बहुत दुख होता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब और भी लेडीज है, पर वो मेरी मम्मी के बराबर इतना काम नहीं कर सकती, और ना पापा के जैसा रख सकते। बहुत बड़ी बात रहती है इंदौर में रहना और 2-3 बच्चों को पालना। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, बस जितने की उनकी पूरी जिंदगी हम लोग के नाम कर दिए। पहले 3 भाई बहन थे, अब 2 भाई बहन बचे, फिर भी बोलते नहीं एक चला गया तो क्या, मेरे पास 2 रहेंगे। उनके लिए मुझे कुछ करना है लाइफ में। अब वो नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। उनको तो और ज़्यादा दुख है हम लोगों से। फिर भी हिम्मत करके जाते, काम पे आते हैंगे, सपोर्ट करते, पर ऐसा भी उनको थोड़ी सी उनके चेहरे पे परेशानी नहीं दिखती है। 2 घंटे इंसान की नींद कितनी होती है, अपन 6 घंटे भी सोते हैं, फिर भी नींद पूरी नहीं होती अपनी, और वो 2 घंटे मात्र सोते हैं। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी आप ये सब कैसे कर लेते हो। मम्मी बोलते कि जो जिम्मेदारी रहती है, घर का टेंशन रहता है, लोड रहता है, तो सब इंसान भूल जाता है। बस एक ही दिखता है कि अपने बच्चों के सपने पूरे करना है, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में।